साथियों, हम हारे हैं, टूटे नहीं। और एक बात मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की बात ध्यान आ रही है, उससे शुरुआत जरूर करूंगा। सम्मानित मंच, सभी कार्यकर्ता साथी, देही शिवा वरमोहिए शुभ कर्मण से कबहू न डरूं, ना डरूं और से जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। मानते हो ना? और ये चीज 5 साल अपने को किसी से डरना नहीं, अपनी हिम्मत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। और मैं आज सोच रहा था मैं क्या बात करूंगा कार्यकर्ताओं से, ये मैंने कुछ लिखा है अपने आप ही, फिर लगा कि इसकी जरूरत नहीं, फिर लगा कि यार अब बात करने के लिए कुछ बात तो रखनी है। मेरे से ज्यादा इस चुनाव को आपने लड़ा, मैं तो केवल जो प्रोग्राम छपता था उस नाते जनसभा में, नुक्कड़ सभा में पहुंच जाता था, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, कहां जोड़ तोड़ करनी है, किसको मनाना, किस पे जाना, सब आपने किया। और मेरे पास वाकई शब्द नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप सबके चरणों में मेरे पास सच में शब्द नहीं है, सच में। और सभी कार्यकर्ता साथियों का और सभी साथी जो इस चुनाव में लगे, प्रत्यक्ष रूप से लगे, अप्रत्यक्ष रूप से लगे, अंबाला शहर विधानसभा की स्वाभिमानी जनता का दिल की गहराइयों से आभार, हाथ जोड़कर आप सबके चरणों में वंदन, अभिनंदन। और आपके समर्पण, आपकी मेहनत, आपके जज्बे, आपके सोच को मैं सैल्यूट करता हूं। भाई असीम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई असीम जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस कार्यकर्ता साथी में 10% चलने का हौसला था, वो इस चुनाव में 100% चला है। और मैं आज कार्यकर्ता साथियों के जोश को ये बात कह के कम नहीं करूंगा कि वे हमारा साथ नहीं दिया। मैं मानता हूं कि भाग्य है। जिन लोगों ने अपना खेल करना था वो 14 में भी हमारे साथ थे, वो 19 में भी हमारे साथ थे। ऐसा नहीं है कि वो बदल गए थे 14 में या 19 के बाद वो हमारे हो गए थे। दिखने को हमारे थे, वो हमारे नहीं थे। मुझे उनकी चिंता भी नहीं है, क्योंकि वो ना कभी हमारे थे, ना वो विचार से संगठन के थे। वो तो चेहरे चेहरे से विचार के थे। ना विचार उनमें कभी आया, ना कभी वो विचार के हुए। इसलिए ऐसे बेचारे लोगों के लिए मैं कोई बात कहना नहीं चाहता। मैं तो अपने इन साथियों को, जो मेरे लिए 1 महीना तिल मरे हैं, मेरा पूरा जीवन आपके लिए, पूरा जीवन आपके लिए। मैं किसी भी स्थिति में रहूं, मैं किसी भी स्थिति में रहूं, मैं आपके साथ खड़ा। और एक बात को कोई ठुकरा नहीं सकता, झुकला नहीं सकता, आप मेरे हो, मैं आपका हूं। और ये रिश्ता कोई जबरदस्ती का रिश्ता नहीं। मैं एक बात को बड़ी भांति से मानता हूं कि होए वही जो राम रचिया।
हम सारा दिन सवेरे भजन बंदगी करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, अच्छा मांगते हैं। कोई एक व्यक्ति है जो जीवन में कहता है कि जी मेरा बुरा कर दो? कोई भी नहीं है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो अपने परिवार का बुरा चाहता है। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुनिया का बुरा चाहता है। कारण दुनिया का बुरा होगा भैया, दुनिया में तो अपने आप भी है। प्रत्येक आदमी अपना भला मांगता है, परिवार का भला मांगता है, दुनिया का भला मांगता है। हम सर्वत का भला मांगते हैं। तो भला सबने मांगा, अपने लिए भी मांगा, मेरे लिए भी मांगा, लेकिन होता वही है जो प्रभु करता है। और मैं निश्चित रूप से एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि प्रभु के पास निश्चित रूप से हमारे लिए इससे बढ़िया काम सोचा हुआ है। आदमी, मेरा मानना है, पद से बड़ा नहीं होता। पद जीवन के अंदर एक व्यवस्था है। व्यवस्थाएं आती हैं, व्यवस्थाएं जाती हैं। परमानेंट है प्यार। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद, ये मेरी पूंजी है, मेरी कमाई है, मेरी सबसे बड़ी दौलत। और आज मैं उस पूंजी, उस कमाई, उस दौलत के आधार पे कह सकता हूं कि मैं इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में हूं। आप लोगों ने जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, ना विरोधियों को समझा रहा है, ना आम जनता को समझा रहा है, ना हरियाणा को समझा रहा है। आपने जिस तरीके से चुनाव लड़ा, आज हर आदमी दांतों के नीचे मुड़ दबा रहा है कि चुनाव लड़ा कैसे गया, कमियां क्या रही क्या नहीं, उसकी समीक्षा आप अपने स्तर पे करना। मैं तो हर बूथ पे आऊंगा, कार्यकर्ताओं के साथ खुला बैठूंगा, चर्चा करेंगे, लेकिन मेरा एक निवेदन है, हमने किसी की शिकायत भी करनी मर्यादा में रह के करनी। हमने कोई ये नहीं हो आ गया सरकार आ गई, इसका ये करेंगे, इसका वो करेंगे, कुछ नहीं। ये मुझे पता है क्षणिक गुस्सा होता है। मेरे पे कल से फोन आ रहे हैं, वैसा उसने बड़ा नुकसान किया, उसका नुकसान करना है। अब मैं कार्यकर्ताओं को समझाता हूं, मुस्कुरा के कहता हूं कोई बात नहीं, अच्छा देखेंगे। ऐसे कार्यकर्ता फोन के ऊपर रोए, तड़फे, चीखे, उन सब तड़फन, उन सब चीखों की कसम आपके मान सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा। जो मेरे लिए एक कदम चला है, जीवन भर उसके लिए चलूंगा। और देखो जी, मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरे इस परिवार और मेरे संगठन के विचार की बदौलत। एक छोटे से गांव से, एक छोटे परिवार से, छोटे कार्यकर्ता के नाते अपनी इस यात्रा को शुरू करना। 35 वर्ष पहले संघ के विचार से जुड़ा और 27 साल हो गए एक्टिवली बीजेपी से जुड़ा। और उसी विचार की सौगंध खा के आपको कहता हूं, हमेशा साक्षी मान के आपको कहता हूं, उसी विचार को आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा मिलूंगा। आप जहां बुलाओगे, मैं कार्यकर्ता साथियों से कहता हूं, कोई निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें एक छोटा पड़ाव हारे, बड़ा युद्ध जीतने के लिए छोटी चौकियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। आज आप लोगों ने हरियाणा की इस वीर धरा की छाती पे लिखा कि कार्यकर्ता अगर ठान ले, असंभव को संभव कर सकता है। इतिहास रचा आपने हरियाणा के अंदर, इतिहास। तीसरी बार सरकार, यहां बड़े बड़े घराने आ गए, बड़े बड़े लोग जिन्होंने कहा कि हरियाणा की सांस हम लेना, हवा को हम बंद कर सकते हैं, हवा का रुख पलट सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने राज किया। उनको भी 3-3 बार लगातार सरकार बनाना नसीब नहीं हुआ। आज हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन के अंदर
जिनका डंका पूरी दुनिया की पंचायत के अंदर बजता है कि नरेंद्र मोदी इस दुनिया का नेता है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं है केवल। और गर्व की बात, हम सब कार्यकर्ताओं के बीच रहने वाले हमारे अपने अम्बाड़ा के कार्यकर्ता, अपने जिला के अध्यक्ष रहे माननीय न्याय सिंह सैनी जी, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार सत्ता अगर आई तो उसके नायक केवल और केवल नायब सिंह हैं, केवल और केवल नायब सिंह। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी गुरविंदर बात कर रहे थे कि भाई पंजाब बॉर्डर की इनेक्टिविटी, भाई हम सबसे आगे खड़े हैं। और सबसे आगे कौन से चौकी पे, सबसे आगे कौन से आदमी को, कौन से सेनापति को खड़ा किया जाता है? जो भाग जाता है, छाती पे गोली खाता है। बोलो जी, जो छाती पे गोली खाता है, भागता किसको खड़ा करते हैं? हमने छाती पे गोली खाई है। आप भागे नहीं हो, छाती पे गोली खाई। और ये सीना वहीं का वहीं अड़ा रहेगा, चिंता न करो। चाहे कार्यकर्ता की बात है, अम्बाड़ा शहर की बात है, संगठन की बात है, ये सीना जहां था ये वहीं का वहीं रहेगा। आपको डरने घबराने की, देखिए मैं तो एक बात आपको कह सकता हूं, जहां आप लोगों का पसीना गिरेगा, मेरे खून की एक एक बूंद वहां। और मुझे ध्यान है, फोन आए, चुनाव के दौरान भी आए, हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं को डराया गया, धमकाया गया, धमकियां दी। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैं आपके दम के ऊपर एक बात कह रहा हूं। मेरा नाम असीम है। असीम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं लड़ना जानता हूं, मैं झुकना नहीं जानता। इसलिए मैं साथियों से भी कहना चाहता हूं, वो आज जश्न भी नहीं मना पाए अपनी गुंडागर्दी की सरकार का। मैं लोगों को भी कहना चाहता हूं कि तेरी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार की। जिन लोगों ने शहर को अपनी मुट्ठी में करने की सोच ली थी, प्लॉट्स तक छांट लिए थे कब्जे के लिए, जिन लोगों ने सोच लिया था, लिस्टें बना ली थी, मैं आज कहना चाहता हूं कि हमारी वर्कर की तरफ देख भी मत लेना। मेरे कार्यकर्ता का अगर बाल भी बांका हो गया, हम पहले छेड़ेंगे नहीं, बाद में छोड़ेंगे। तो वो हर कोशिश करेंगे धमकाने की, दबाने की, लेकिन मैं आपके दम पे एक बात कहता हूं, हर बार जवाब देंगे, करारा जवाब देंगे। यात्रा ही करा देना। और वही देखो, उनके पास विचारधारा नहीं है, सत्ता और स्वार्थ है, कोई विचारधारा नहीं है। आज जो कांग्रेस को एग्जिट पोल के अंदर सरकारें बनाते हुए दिखाई दे रहे थे, सारे नेता सीएम के लिए, कैबिनेट के लिए रस्साकसी कर रहे थे। जैसे ही सरकार हाथ से गई, वो एक दूसरे को कोसने में लगे कि इसकी वजह से निपटे, इसकी वजह से, और तो और कहना जलेबी बन गई ऐसी।
अब ये ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारे मैदे के अंदर चाशनी कम कैसे रहेगी। हमारी कढ़ाई में चाशनी की जगह नमक कौन घोल गया। ये लोग ना इन पे कभी विचार था ना विचारधारा थी, सत्ता और स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन हमारे पास राष्ट्र और समाज की सेवा का बड़ा लक्ष्य है। इनकी राजनीति केवल धमकाने तक या लड़ने तक है। हमने इनकी भाषा में जवाब देंगे जब ये उस जवाब की उम्मीद रखेंगे। अगर ये ठीक चलेंगे तो हमने तो केवल अम्बाड़ा की सेवा करना, अम्बाड़ा की खुशहाली, अम्बाड़ा की शांति, अम्बाड़ा का भाईचारा और हर नागरिक खुशहाल हो, मेरे कार्यकर्ता का मान सम्मान हो, इस जीवन का इससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं है। देखो, आपका मान सम्मान रखना ये केवल शब्द नहीं है। मान सम्मान कोई शब्द नहीं है खाली मैं कह दूं ये आपका मान सम्मान रखूंगा। ये वो आपका जज्बा है, वो आपकी फीलिंग है जो मैं अपने अंदर इस इलेक्शन में महसूस कर पा रहा हूं। 14 में मैं क्या था, आप लोगों ने मुझे कहां इस जर्रे को कहां तक बिठा दिया। मेरी तो कोई ताकत औकात, मेरी कोई स्थिति नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने जो मेरे लिए किया, मैं हमेशा जो बात बोलता हूं आपके लिए फिर कहूंगा कि जब तक बिका ना था मुझे कोई जानता ना था, जब तक बिका ना था मुझे कोई जानता ना था, आप सबने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जैसे मैंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी, मेरी दौलत, मेरी कमाई आप लोग, और मुझे पता है कि हमारा एक एक कार्यकर्ता योद्धा है। योद्धा केवल लड़ना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं। योद्धा डरना या पीछे मुड़ना नहीं जानते। योद्धा को कभी हारने का डर या गम नहीं होता है। आपको आपकी सरकार बनी है भाई, एक बार वो जोश दिखना चाहिए। कुछ साथी अभी भी ये सोच रहे हैं कि उस सरकार में हमारा हिस्सा क्या होगा। हमारा अपना भाई मुख्यमंत्री है भाई, सरकार में जो सरकार में हमारा हिस्सा था और जो होना चाहिए था वो है, चिंता करने की जरूरत है। देखो, जो योद्धा होता है ना, वो तो केवल अपना 100% देना जानता है। वो तो अंतिम सांस तक अपना 100% देता है। 5 साल क्या होते हैं, आज से ही हर बूथ के ऊपर जाना, अपनी कमी को सुधारना, संभालना, ये कार्यकर्ता का लक्षण है, ये करना है। मैं भी, आप लोग देखिए, 5 मिनट की बात है, मैं भी हर बूथ पे आऊंगा। आप अभी दशहरा आएगा, फिर एक दिवाली हम दिवाली से पहले मनाएंगे जब हमारे भाई नैब सिंह सैनी जी सीएम की शपथ लेंगे। और मेरा निवेदन है, हम आग्रह करेंगे उस दिन पूरे शहर के अंदर लाइटें लगे, त्योहार मने, हर कार्यकर्ता के घर में 11 दिए जलने चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए। हमारा भाई मुख्यमंत्री बन के आ रहा है 3री बार। ये कोई छोटी बात नहीं है साथियों। अपने हार के कारण हम इतनी बड़ी उपलब्धि को, इतनी बड़ी जीत को जाया नहीं देने जा सकते। मैं कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, ढोल भी बजेगा, रंग भी बरसेगा, गुलाल भी खेलेंगे, हर जगह दिवाली भी बनेगी, होली भी बनेगी। इतना बड़ा रिकॉर्ड आप लोगों ने बनाया, हम उसकी तैयारी करेंगे। तैयारी, और अध्यक्ष जी खड़े हैं, मैं अध्यक्ष जी को भी कहना चाहता हूं कि अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की भाई सफेदी स्कूटी करा दो। सरकार वाले दिन सजावट होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कमल का फूल खिला है। और आपके इस कमल के फूल गिरने के चर्चे तो भैया पाकिस्तान में।
पाकिस्तान टीवी की न्यूज देख लेना लगा के। आपने जीता तो चंडीगढ़ है, चर्चे आपके कराची लाहौर तक हो रहे हैं। मुझे कल हमारे कार्यकर्ता साथी झारखंड से विधायक हमने युवा मोर्चा में इकट्ठे काम किया, फोन आया, बोला भाई साहब अफसोस आप हार गए, लेकिन धन्यवाद। मैंने कहा भैया क्या हो गया? बोला आप लोगों ने हमारे झारखंड का रास्ता जीत का खोल दिया। हमारा कार्यकर्ता ये सोच रहा था हरियाणा का क्या होगा, हरियाणा के बारे में ठीक खबर नहीं आ रही थी, क्योंकि जिधर को सेंटीमेंट चलता है देश का, बोले हरियाणा ने ऐसा रास्ता खोल दिया, झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर कमल 200% की बनी। हमारा साथी वो विधायक है, वो भी तीसरा चुनाव लड़ेगा। तो मैं उसको बड़ी देर उससे चर्चा हुई और इतना उसके मन के अंदर उत्साह था अपनी जीत को लेके, शायद हमारे में से इतना उत्साह किसी में भी नहीं देख रहा हूं। यानी हम लोग, जैसे मैंने कहा, एक चौकी हारे हैं, हमने युद्ध को जीता है, तो अपनी चौकी की चिंता नहीं करनी, वहां झंडा दोबारा गाड़ेंगे, दोबारा झंडा तो अभी भी है। देखो हमने अपने 10 साल अंबाला के विकास के लिए दिए, अंबाला की डेवलपमेंट के लिए दिए, अंबाला को आगे ले जाने के लिए दिए, अंबाला हमारा अव्वल अंबाला बने। कुछ कमियां रही होंगी प्रोजेक्ट्स के अंदर भी पूरे होने में, हमारे अंदर व्यक्तिगत कुछ कमियां रही होंगी, लेकिन नियत में कभी कमी नहीं थी कि अंबाला को आगे। और अंबाला के लिए 10 साल काम किया है, आगे भी करेंगे। ये हमारा अपना शहर है, इस शहर को कब्जाधारियों के हाथ में नहीं छोड़ेंगे। और मैं एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगा, मेरा हर पल, मेरी हर सांस, मेरी पूरी ताकत अंबाला को समर्पित है, आप लोगों को समर्पित है। और कार्यकर्ताओं से अंतिम निवेदन करते हुए, इस हार को लेकर बहुत सी गलतियां, कमियां सब आएंगी, हम अपनी समीक्षा विवेचना सब करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन मैं इस मंच से कहता हूं, जो भी इस हार को लेके कमियां गलतियां रही वो सब मेरी हैं, जो अच्छा किया सब आपने किया, जो गलतियां जो कमियां रही सब मेरी रही। किसी कार्यकर्ता को अपनी गलती या कमी को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। जो मेहनत की, जो अच्छा किया वो आप लोगों ने किया, जो कमियां जो गलतियां रही वो मेरी तरफ से रही। इतना निवेदन आपको बीच में। देखो हम तो वही अटल जी की बात को ध्यान रखते एक बात कहूंगा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी मगर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। एक बार कार्यकर्ता साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि कार्यकर्ता साथियों ने ये मुझे पर्ची लिख के आई पीछे से कि कांग्रेस की जलेबी की अमृति बना दी। बात ठीक भी है, जलेबी उलझी हुई होती है, लेकिन उस जलेबी को हमने मिठास के साथ इस हरियाणा के विकास के लिए लगाना है। और मैं एक बात और कहूंगा कि जिस दिन नायब जी शपथ लेंगे उस दिन हम जलेबी बांटेंगे पूरे शहर में। एक बार मैं कुछ जयकारे लगाऊंगा, ये जयकारे 5 साल तक हमारा जोश ऐसे ही बना रहे। बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमने इस बार 4 साल 11 महीने इतनी मेहनत करनी है कि जो चुनाव का आखिरी महीना है वो हमारे इस 4 साल
11 महीने की मेहनत से ही जीते। मेरी बात समझ गए ना जी? हमने घर नहीं बैठना। आप अभी दशहरा आएगा, दिवाली भी मनाएंगे, पहले नायब जी की राजतिलक की दिवाली मनाएंगे, फिर अपनी दिवाली मनाएंगे। हर बूथ की यात्रा शुरू करेंगे, बूथ के पास बैठेंगे, कार्यकर्ताओं पे जाएंगे, लोगों के साथ खड़े होंगे, जो काम होगा उनके काम करेंगे। एक बार मैं जयकारे लगाऊंगा, बोले सोनिहार, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नायब सेनी जिंदाबाद, 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 कमल का फूल जिंदाबाद, 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 सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।